वो कहते हैं ना दोस्तों कि कभी भी किसी के साथ गलत व्यवहार या ऐसा व्यवहार कदापि ना करें जो कि आप अपने साथ अपेक्षित नहीं रखते, क्योंकि वक्त तो सबका बदलता है। हो सकता है कि पिछले कुछ वक्त के दौरान में लोगों ने आपके साथ में गलत व्यवहार किया हो, आपने मानसिक प्रताड़ना झेली हो या किसी और प्रकार का व्यवहार जो कि आपके लिए बर्दाश्त के बाहर था। मेरा निवेदन यही है कि अब आपका वक्त बदल चुका है। उन लोगों को क्षमा कर दीजिए, उन्हें भूल जाइए, क्योंकि इस दुनिया में जो भी कुछ क्रियाकलाप घटता है उसके पीछे कहीं ना कहीं ग्रह चाल का भी महत्वपूर्ण योगदान होता है। 2 जून 2026 के दिन गुरु बृहस्पति ने अपना राशि परिवर्तन किया और आपकी राशि कर्क राशि में आकर उच्चत्व को प्राप्त किया। न सिर्फ हम और आप बल्कि पूरा विश्व पटल गुरु के इस परिवर्तन का, इस राशि परिवर्तन का बेसब्री से इंतजार कर रहा था। 2 जून 2026 को गुरु ने अपना राशि परिवर्तन तो कर लिया, लेकिन आज जब हम यहाँ दोबारा उपस्थित हुए हैं तो इस परिवर्तन से संबंधित तो न जाने कितनी वीडियो आप देख चुके होंगे, कितनी अच्छी अच्छी बातें आप सुन चुके होंगे। हम आज जो बात करने वाले हैं वो गुरुदेव बृहस्पति के नक्षत्र परिवर्तन के संबंध में है। 18 जून 2026 के दिन गुरु बृहस्पति, जो कि अभी तक अपने पुनर्वसु नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं, अपना नक्षत्र परिवर्तन करेंगे और पुष्य नक्षत्र में गोचर करना शुरू करेंगे। पुष्य नक्षत्र में जाने के पश्चात गुरुदेव बृहस्पति का हमारी कर्क राशि के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा वही हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? मैं आपका ज्योतिष मित्र श्लोक वर्मा आपके अपने चैनल श्री हनुमंत कृपा में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। साथ ही अपने बड़े भैया श्री हनुमान जी से करवद्ध निवेदन करता हूं कि अपने हनुमत कृपा परिवार के सभी सदस्यों को, नए जुड़ने वाले सभी सदस्यों को सुख समृद्धि प्रदान करें, उन्हें उनके कार्यों में आशातीत सफलता प्रदान करें। ये जो मेरे पीछे आप 4 का लिखा हुआ अंक देख रहे हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये दिखाता है कि या तो आपकी राशि कर्क है या फिर आपकी लग्न कर्क है। यदि आपके बर्थ चार्ट में आपका चंद्रमा पुनर्वसु नक्षत्र में 4थे चरण में है, पुष्य नक्षत्र के 4वें चरण में से है या फिर आश्लेषा नक्षत्र के 4वें चरण में से है, तो आपका कर्क राशि बनती है। पुनर्वसु नक्षत्र का अंतिम चरण जो है वो कर्क राशि में आता है। शनिदेव का स्वामित्व रखने वाले पुष्य नक्षत्र के 4वें चरण कर्क राशि के अंतर्गत आते हैं। वहीं आश्लेषा नक्षत्र, जो कि बुध का नक्षत्र है, इसके भी 4वें चरण कर्क राशि के अंतर्गत आते हैं। पुनर्वसु नक्षत्र एक ऐसा नक्षत्र है, आप जानते हैं कि हमारे 27 नक्षत्र होते हैं। 27 नक्षत्रों में से 26 नक्षत्रों के देवता होते हैं, लेकिन सिर्फ एक पुनर्वसु नक्षत्र ऐसा है जिसकी की देवी है, अधिष्ठात्री देवी है, जो कि अदिति नाम से जानी जाती है। महर्षि कश्यप की पत्नी का नाम अदिति है। यदि आपका जन्म पुनर्वसु नक्षत्र के 4थे चरण में हुआ है तो ओम अदितीय नमः, ये आपका बर्थ, मैं कहूंगा कि ये आपका जीवन भर के लिए एक मूल मंत्र बन सकता है। आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं उसमें बहुत सारी चीजें बताने वाला हूं। वीडियो अंत तक अवश्य देखिएगा। कहीं भी अच्छा लगता है कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिखेंगे, आपको भी अच्छा लगेगा, हमें भी अच्छा लगेगा आपके लिए इस तरह से विश्लेषण लेकर आने के लिए। अब जो दूसरा पुष्य नक्षत्र है जिसमें कि 18 जून को शनि गुरु महाराज गोचर करने वाले हैं, ये इसका स्वामी ग्रह जो है वो तो शनि महाराज है, लेकिन इनके जो देवता हैं, मतलब पुष्य नक्षत्र के जो देवता हैं, वो स्वयं बृहस्पति देव हैं। यदि आपका जन्म पुष्य नक्षत्र के 4वें चरण में से किसी भी एक चरण में हुआ है तो ओम ब्रह्म बृहस्पतिये नमः, ये मंत्र आपका जीवन भर का मंत्र बन जाता है। यदि आपका जन्म आश्लेषा नक्षत्र के 4वें चरण में से किसी भी नक्षत्र में हुआ है तो इस नक्षत्र के जो देवता हैं वो नाग देवता हैं। ओम नाग देवताभ्यो नमः, ये मंत्र आपके लिए जीवन भर का मंत्र बन जाता है। यदि आप इन मंत्रों को आश्लेषा नक्षत्र वाले बुधवार के दिन से, पुष्य नक्षत्र वाले बृहस्पतिवार के दिन से और पुनर्वसु नक्षत्र वाले भी बृहस्पतिवार के दिन से, यदि रुद्राक्ष की माला से इन मंत्रों का प्रतिदिन 108 बार जाप करना शुरू करते हैं, जीवन में कहीं ना कहीं उन्हें सफलता मिलती हुई दिखाई जरूर देती है। गुरुदेव बृहस्पति
18 जून 2026 को अपना नक्षत्र परिवर्तन करेंगे और नक्षत्र परिवर्तन करने के पश्चात ये सिंह नवांश में, कन्या नवांश में, तुला नवांश में और वृश्चिक नवांश में गोचर करेंगे। 18 जून 2026 से लेकर 18 अगस्त 2026 तक गुरुदेव बृहस्पति पुष्य नक्षत्र में ही गोचर करेंगे। 2 महीनों को आप 15-15 दिन में डिवाइड कर सकते हैं। मतलब 15 दिन ये सिंह नवांश में चलेंगे, 15 दिन कन्या नवांश में चलेंगे, 15 दिन तुला में और 15 दिन वृश्चिक में चलेंगे। इन सभी परिवर्तनों का जैसे जैसे ये चरण बदलते जाएंगे वैसे वैसे आपको कहां से लाभ मिलेगा, कहां से आपको थोड़ी सी सावधानी बरतने की जरूरत रहने वाली है। देखिए, गुरु बृहस्पति जो है इस समय आपके द्वितीय भाव में गोचर कर रहे हैं, नहीं सॉरी फर्स्ट हाउस में गोचर कर रहे हैं। फर्स्ट हाउस में गोचर के दौरान गुरु की दृष्टियां जो है 5वीं 7वीं 8वीं वो तो 5वीं 7वीं 9वीं वो तो आप सबको पता है। परिवर्तन के पश्चात आपने कुछ चीजें पॉजिटिव फील होना शुरू हुई होंगी। कई लोगों की धार्मिक यात्राओं के प्लान बनने शुरू होंगे। कई लोग अपने दाम्पत्य जीवन में सुख का, आनंद का अनुभव करना शुरू किया होगा। कई लोग अपने संतान की तरफ से टेंशन फ्री होना शुरू होंगे। एक रास्ता दिखना शुरू हो जाएगा। देखिए, प्लैनेट का ट्रांजिट लाइट का स्विच नहीं है कि हमने बल्ब जलाया और वो जल गया, हमने स्विच ऑफ किया और बल्ब बंद हो गया, ऐसा नहीं है। धीमे धीमे शने शने इसका फर्क दिखाई देता है। अब जब गुरु सिंह नवांश में जाएंगे तो निश्चित तौर पर यहां पर आपको धन के क्षेत्र में वृद्धि होती हुई जरूर दिखाई देगी। 18 जून से लेकर 15 दिन, मतलब आप ये 3 जुलाई तक के आसपास का समय पकड़ लीजिए। यदि आप कर्क राशि के हैं तो यहां से आपको धनागमन के क्षेत्रों में वृद्धि होती हुई जरूर दिखाई देगी। साथ ही साथ यहां पर आप अपने संतान के दाम्पत्य जीवन के संदर्भ में कोई संबंध फाइनल करने की तरफ आगे बढ़ते हुए दिखाई दे सकते हैं। या फिर आप यदि स्वयं विवाह योग्य हैं तो आपके विवाह संबंधी चर्चाएं चलकर वो फाइनल स्टेज तक पहुंचने की संभावनाएं बनती हुई जरूर दिखाई देती है। गुरु बृहस्पति जब कन्या नवांश में गोचर करेंगे, यहां पर थोड़ी सी आपको सावधानी बरतनी रहेगी। तकरीबन 15 दिन के आसपास। ये 15 दिन जो है ये आपको जहां सावधानी बरतनी है वो अपने सिबलिंग्स, विशेषकर आपके छोटे भाई बहन, है ना, और आपका सराउंडिंग का जो अड़ोस पड़ोस है, इनके साथ किसी भी प्रकार के वाद विवाद से आपको बचने की जरूरत रहेगी। किसी मामले को ज्यादा तूल ना पकड़ देने, उसको शांत रहकर वहीं खत्म कर दें तो ज्यादा बेहतर रहेगा। संघर्ष के साथ थोड़ी सी यहां पर जो है ना, देखिए कई बार क्या होता है कि भाग्य का सहयोग मिलता है, लेकिन कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि हम जिस चीज को सडन रूप में चाह रहे हैं वो हमें सडन न मिलते हुए उसमें हमें थोड़ा सा स्ट्रगल का इनपुट डालना पड़ता है। तो इन 15 दिनों के लिए लगभग 3 जुलाई से लेकर 15 दिन 18 जुलाई तक के बीच में आपको थोड़ी सी संघर्षमय स्थितियां बनती हुई जरूर दिखाई देंगी, लेकिन सफलता आपकी सुनिश्चित है। तत्पश्चात 15 दिन के लिए जब ये आपके तुला नवांश में जाएंगे तो तुला नवांश में पहुंचकर गुरुदेव बृहस्पति, जैसा मैंने आपसे कहा कि मानसिक सुख शांति यहां पर आपको मिलेगी। दाम्पत्य जीवन में आपके मधुरता आएगी। पारिवारिक संबंधों में नया वाहन, नया भवन खरीदने की तरफ आप विचार बना सकते हैं, ले सकते हैं। माता के स्वास्थ्य में आपको सुखों में बढ़ोतरी मिलती हुई दिखाई देगी। यदि माता का स्वास्थ्य किन्हीं कारणों से गड़बड़ चल रहा है तो वहां पर आपको स्वास्थ्य लाभ होता हुआ जरूर दिखाई देगा। आप इसको एक, अगर मटेरियलिस्टिक भाषा की बात नहीं की जाए, है ना, अगर इसको एक भौतिक क्षेत्रों से जोड़कर ना देखा जाए तो जब गुरु बृहस्पति तुला नवांश में गोचर कर रहे होंगे, निश्चित तौर पर यह वक्त आपकी मानसिक शांति का रहने वाला है। मैं सबसे बड़ी शांति जो है ना, ये सबसे बड़ी सुख मानसिक सुख को मानता हूं। यदि आप मानसिक तौर पर समृद्ध हैं, मानसिक तौर पर आप शांत हैं, तो निश्चित तौर पर आपसे ज्यादा सुखी कोई अन्य व्यक्ति नहीं है। तत्पश्चात गुरुदेव बृहस्पति वृश्चिक नवांश में गोचर करना शुरू करेंगे। यहां पर आपको आपके संतानों की तरफ से
शुभ समाचार सुनने के लिए मिल सकते हैं। हो सकता है कि किसी का बच्चा कोई कंपटीशन में बैठा हो सकता है कि किसी के बच्चे ने कोई एंट्रेंस टेस्ट दिया हो जिसका कि रिजल्ट अभी अवेटेड हो, कोई अपने संतान के लिए किसी स्पेशल स्ट्रीम में एडमिशन के लिए फाइट कर रहा हो। अचानक से आपको ये ऐसी सूचनाएं मिल सकती हैं कि ये आपका काम जो अभी तक अटका हुआ था, जिसमें रोड़े लग रहे थे, वो बन गया है। आपने उस लक्ष्य को अचीव कर लिया है जो कि आप चाह रहे हैं। तो ये लगभग 60 दिनों का फेज है और इस 60 दिनों के फेज में कर्क राशि वालों के लिए गुरु का ये जो नवांश गोचर है, इसमें यदि सिर्फ कन्या नवांश को छोड़ दिया जाए, कन्या नवांश में सिर्फ आपको थोड़ी सी सावधानी बरतनी है अपने रिश्तों में, अपने अड़ोस पड़ोस के क्षेत्रों में, छोटी दूरी की यात्राओं में। बाकी यदि देखा जाए तो गोचर बहुत शानदार रहने वाला है। गुरुदेव बृहस्पति आप पर सदैव कृपा करें, ऐसी मेरी कामना है। वीडियो कहीं भी अच्छा लगा हो अपने इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। हमसे यदि पत्रिका का विश्लेषण कराना चाहते हैं, व्हाट्सएप नंबर थंबनेल में दिया गया है। दोस्तों, पर्सनल कंसल्टेशन पेड होता है, एक छोटी सी फीस होती है जो कि आपको पे करनी होती है। आपकी समस्या का उचित समाधान हमारे द्वारा करने का प्रयास जरूर किया जाता है। चलिए फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय श्री राम।